हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका आई विल रीकैप चैनल पर। और आज हम देखेंगे द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 4 और 5 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब तक हमने देखा है कि आर्थर डायमेंशनल रिफ्ट की मदद से बाहर आ जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में आर्थर को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और आर्थर बिना देरी किए उस आवाज़ की ओर जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कुछ लोगों ने एक एल्फ लड़की को किडनैप कर लिया है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, बॉस ये एक एल्फ लड़की है और इसे बेचने पर बहुत मोटी रकम मिलेगी। ये देख आर्थर को वही सीन याद आता है जब बैंडिट्स ने उन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार से बिछड़ गया। उसके बाद वो लोग उस लड़की को काट के अंदर डाल देते हैं, जो देख आर्थर को बहुत गुस्सा आता है। और फिर उसे एक फ्लैशबैक भी आता है जब सिल्विया ने उससे कहा था कि वो फेल हो गया है। मैं उन्हें कभी कुछ नहीं सिखाती, जो सिर्फ लड़ाई के बारे में ही सोचते हैं। आर्थर कहता है कि मैं समझ गया, मैं अपने इमोशंस को वो लोग उस लड़की को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। शाम को वो लोग एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं और आर्थर भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। आर्थर अभी उसे बचाने की नहीं सोच रहा था, बल्कि वो तो इस उम्मीद में था कि इनके जरिए वो किसी इंसानी बस्ती तक पहुँच जाए। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि बिना मजे लिए उसे बेच देने का तो कोई फायदा ही नहीं है, और इसका मतलब यही है जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है। खैर आर्थर सोचता है कि तब तक उसके सेफ रहने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं बस यहाँ पर बैठकर इंतजार करूंगा। रात होने पर सभी सो जाते हैं और आर्थर का ध्यान उन बीस्ट पर जाता है। आर्थर सोचता है कि ये बीस्ट इंसानों की बात क्यों मान रहे हैं। तभी वो देखता है कि इन बीस्ट के गले पर कंट्रोल डिवाइस लगे हुए हैं। और फिर अब आर्थर मौत का खेल शुरू करता है। सबसे पहले वो उन बीस्ट पर पत्थर फेंकता है, जिससे वो शोर मचाने लगते हैं। आवाज सुनकर किडनैपर्स में से एक बाहर आता है और उन बीस्ट को मारने लगता है, पर तभी आर्थर उस पर पीछे से एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से वो तुरंत मर जाता है। और उसे मारकर आर्थर उसका चाकू भी ले लेता है। इतने में दूसरा भी आ जाता है और आर्थर उसकी गर्दन काट देता है। तीसरे आदमी को भी वो घायल करके गिरा देता है। अब तक सभी एक एक करके आ रहे थे, पर इससे पहले कि आर्थर उस तीसरे वाले को मार पाता, उनका बॉस उसे देख लेता है। वो तीसरा आदमी उससे कहता है, बॉस संभल कर, ये बच्चा एक मेज है। बॉस कहता है कि ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है, इसे बेचकर तो और भी बड़ी रकम मिलेगी। इतना कहते ही वो आर्थर पर मैजिक से अटैक करता है, पर आर्थर बच जाता है और आर्थर उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन उनका बॉस भी कुछ कम नहीं था और वो भी बच जाता है। फिर बॉस आर्थर की थोड़ी सी तारीफ करता है। आर्थर फिर उस पर स्ट्रिंग नाइफ से हमला करता है, पर बॉस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने तो काफी कुछ छुपा कर रखा है, और उसके ही नाइफ से उस पर हमला करता है। पर अगले ही पल वो नाइफ से नहीं बल्कि लात मारकर उसे पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो उसे पैर पकड़ के उठाता है और कहता है कि अब मान भी लो, तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। पर तभी आर्थर मैजिक से उसके पैर पर आग लगा देता है, जिससे बौखलाकर वो कहता है कि भाड़ में गया पैसा, अब तू नहीं बचने वाला। पर अचानक आर्थर अपने स्ट्रिंग नाइफ को उसके माथे पर घुसा देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब आर्थर उस घायल किडनैपर के पास जाता है। वो किडनैपर उससे रहम की भीख मांगता है, जिस पर आर्थर कहता है कि उस लड़की ने भी तुमसे यही कहा होगा, है ना? और इतना कहकर वो उसकी भी जान ले लेता है। जिसके बाद आर्थर उस लड़की को बाहर लाता है और कहता है कि अब तुम सुरक्षित हो और अब अपने घर जा सकती हो। फिर आर्थर उन सबकी लाशों को एक कपड़े से ढक देता है, और ये सब वो भी देख रही थी। तो आर्थर उससे कहता है कि बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए, जिस पर वो एल्फ कहती है कि तुम भी तो एक बच्चे ही हो और तुम तो ये खुद कर रहे हो। आर्थर कहता है कि इसकी बात भी सही है। फिर आर्थर अंदर से उसका बैकपैक लाता है, जो कि बहुत बड़ा था और जिसके लिए वो उसका शुक्रिया करती है। आर्थर कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और कहती है कि प्लीज उसे यहाँ छोड़कर मत जाओ। लेकिन आर्थर को तो अपनी फैमिली से मिलना था, तो वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, वो बुरे लोग अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम इतनी प्यारी लड़की को यहाँ जंगल में अकेले छोड़ दोगे? तुम बहुत बुरे हो। वेल, ये सच में बहुत प्यारी है। आर्थर कहता है कि एक एल्फ जंगल में सुरक्षित नहीं है, ये क्या बात हुई? जिस पर वो कहती है कि पेड़ वाले राक्षस बच्चों को खा जाते हैं। जिस पर आर्थर पूछता है कि तुम अपने घर का रास्ता तो जानती हो ना? और किस्मत से उसे अपने घर का रास्ता पता था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका घर कितना दूर है। वो तो बस कीड़ों के पीछे भाग रही थी और फिर रास्ता खो गई। आर्थर उसे ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। जाने से पहले आर्थर कहता है कि इन बीस्ट को मारना ही सही रहेगा, पर एल्फ कहती है कि हमें इन्हें आजाद कर देना चाहिए। आर्थर कहता है कि ये खतरनाक है और हम पर हमला कर सकते हैं, पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उन्हें आजाद कर देती है। वो कहती है कि चिंता मत करो, वो बुरे लोग बस इनका इस्तेमाल कर रहे थे, साथ ही जंगल के लोग हर एक जान को कीमती मानते हैं। आजाद होने के बाद सभी बीस्ट वहां से चले जाते हैं। आर्थर ये देख स्माइल करता है और सफर शुरू हो जाता है। अगली सुबह वो लोग थोड़ा सा आराम करते हैं, पर तभी आर्थर को याद आता है कि उसे तो इसका नाम ही नहीं पता है। आर्थर के पूछने पर वो अपना नाम बताती है, पेसिया एरालिथ, और फिर आर्थर भी उसे अपना नाम बताता है। वो कहता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी और अगर नहीं भी लगी है तो भी कुछ खा लो, क्योंकि सफर बहुत लंबा हो सकता है। उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल सिल्विया की तरह बात कर रहा है। फिर वो लोग खाना खाते हैं, जिसका स्वाद पेसिया को पसंद नहीं आता। आर्थर कहता है कि अगर
अगर कुछ जड़ी बूटियां होती तो इसका स्वाद अच्छा होता। आर्थर के लिए खाना हमेशा से ही पोषण पाने का एक जरिया रहा है। टेसिया तभी पूछती है कि तुम एल्सिरे के जंगल में क्या कर रहे हो। जवाब में आर्थर कहता है कि वो बस अपने परिवार से बिछड़ गया है। टेसिया कहती है कि इसका मतलब तो तुम भी खो गए हो। फिर आर्थर टेसिया से एलिनोर किंगडम के बारे में पूछता है। जवाब में टेसिया कहती है कि एलिनोर किंगडम तो बहुत ही मजेदार है। उसके मॉम डैड हमेशा बिजी रहते हैं, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त अपने दादाजी और केयर टेकर के साथ बिताती है। फिर आर्थर पेड़ पर चढ़कर आगे का रास्ता देखने लगता है। तभी टेसिया के आसपास कुछ जुगनू मंडराने लगते हैं। आर्थर नीचे आकर उससे पूछता है कि ये कैसे कीड़े हैं। टेसिया कहती है कि एलिनोर में तो ये बहुत पाए जाते हैं और लोग इनका इस्तेमाल रास्ते में मार्क लगाने के लिए करते हैं। टेसिया फिर एक आर्थर के कान में लगा देती है। आर्थर सोचता है कि बच्चे इस तरह खेलते हैं। टेसिया कहती है कि एक बार बस उसका माना अवेकन हो जाए, जिसके बाद वो अपने मास्टर से ट्रेनिंग लेगी। आर्थर उससे पूछता है कि तुम्हारे यहाँ क्या स्कूल सिस्टम नहीं है, पर टेसिया को उसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता था। तभी आर्थर को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और आर्थर जानता है कि ये उन बीस्ट में से एक है जिन्हें टेसिया ने आजाद किया था। आर्थर टेसिया से कहता है कि तुम टेंट में जाकर सो जाओ और मैं बाहर निगरानी देता हूँ, और टेसिया जाकर सो जाती है। तभी टेसिया कहती है कि तुम बिना सोए ठीक रहोगे ना। उसके दादाजी ने उसे किसी लड़के के साथ सोने को मना किया था, पर इस वक्त वो इसके लिए भी तैयार है। आर्थर कहता है कि उसे इतनी नींद नहीं आ रही है, पर उसे समझ आ गया था कि टेसिया को अकेले में डर लग रहा है। टेसिया फिर कहती है कि अगर तुम बाहर रहोगे तो कोई बीस्ट तुम्हें देख यहाँ आ जाएगा। आर्थर कहता है कि तुम्हें भूतों से डर लगता है ना, पर टेसिया कहती है कि वो बस सेफ्टी के बारे में सोच रही है, और उसकी बात मान आर्थर अब अंदर से पहरा देने लगता है। टेसिया फिर कहती है कि मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन तुम यहीं पर रहना और मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, और अगर उसे टॉयलेट जाना हो तो वो भी उसके साथ आए। आर्थर कहता है कि हाँ मैं समझ गया, अब तुम सो जाओ। टेसिया फिर से कहती है कि मैंने सुना है सारे इंसान ठरकी होते हैं और उनकी बहुत सारी वाइफ होती हैं, और ये सब उसे उसके दादाजी ने बताया था। आर्थर कहता है कि जरूर कुछ एल्स भी ऐसे होते होंगे, और क्या तुम्हें इसका मतलब भी पता है, जो कि ऑफ कोर्स उसे नहीं पता है। आर्थर कहता है कि कुछ अमीरों की ही बस इतनी सारी वाइफ्स होती हैं, जिसके बाद टेसिया सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब टेसिया आर्थर के साथ खुलकर रहने लगी थी, जैसे कि वो बुरे लोगों के बारे में भूल ही चुकी हो। तभी वो लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं। टेसिया को नदी पार करने में डर लग रहा था, तो आर्थर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराता है, पर तभी आर्थर को कुछ होने लगता है। उसे अपने मानाकोर में दर्द महसूस होता है, जो देख टेसिया तुरंत जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए चली जाती है। आर्थर उसे रोकता है कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। आर्थर को बीच बीच में झटके भी लग रहे थे, पर तभी वही बीस्ट वहां पर आ जाता है और टेसिया भी वापस आ जाती है और देखती है कि ये तो वही बीस्ट है। आर्थर टेसिया को पीछे हटने को कहता है, पर वो बीस्ट उन्हें कुछ भी नहीं करता और अपने पकड़े हुए शिकार को वहां पर छोड़कर चला जाता है। टेसिया कहती है कि शायद ये एहसान चुका रहा है, जिसे वो लोग रात को पकाकर खाते हैं और जिसका स्वाद उन्हें पसंद भी आता है। आर्थर सोचता है कि बढ़ते बच्चों के लिए मीट कितना जरूरी होता है। तभी टेसिया को याद आता है और वो उससे कहती है कि उसे जड़ी बूटियां तो नहीं, लेकिन ये मशरूम्स मिले हैं। ये बहुत अच्छे मशरूम्स होते हैं और एलिनोर में ये औरतों को दिया जाता है, पर वो मशरूम्स खाकर आर्थर का पेट खराब हो जाता है। टेसिया इसके लिए माफी मांगती है। अब आर्थर अंदर पहरा देने लगता है, पर अब उसे नींद आने लगी थी। टेसिया उससे कुछ कहती है, पर वो देखती है कि आर्थर तो बैठे बैठे ही सो गया है, तो टेसिया उसे फिर लेटा देती है। सुबह वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। आर्थर का दर्द और भी बढ़ता जा रहा था, जिसके लिए टेसिया उससे माफी मांगती है, पर आर्थर कहता है कि कोई बात नहीं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, और मन में कहता है कि बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। टेसिया कहती है कि अब वो दोनों दोस्त हैं, तो क्या वो उसे एक दोस्त की तरह आर्ट बुला सकती है। आर्थर कहता है कि ठीक है, तो टेसिया कहती है कि बस इतना ही कहोगे, जिस पर आर्थर मजाक करते हुए कहता है कि मुझ जैसे छोटे गांव वासी के लिए टेसिया सामा के मुंह से आर्ट कहा जाना एक सम्मान की बात है। टेसिया कहती है कि इस तरह का मजाक तो कोई बुड्ढा ही कर सकता है, तो आर्थर उसे फिर से चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरे बिना टॉयलेट भी न जा सकने वाली भीगी बिल्ली के मुंह से मैं ये सब नहीं सुनना चाहूंगा। और यहाँ पर टेसिया उससे एक दोस्त की तरह बर्ताव करने का सोच रही थी। खैर, उसकी बात सुनकर वो गुस्से से आगे चली जाती है। आर्थर कहता है कि ये तो बहुत जोश में है। तभी टेसिया अपने सामने कुछ देखती है और आर्थर को बुलाती है। आर्थर उससे पूछता है कि ये क्या है। जवाब में टेसिया कहती है कि हम पहुंच गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी जड़ें चमक रही थी। दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और एलिनोर किंगडम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आर्थर को अब और तेज दर्द हो रहा था। वहीं एलिनोर के सिपाही भी वहां पर आ जाते हैं और तुरंत आर्थर को पकड़ लेते हैं। आर्थर फिर टेसिया की ओर देखता है और उसे लगता है कि टेसिया उसे गुस्से से देख रही है। आर्थर उसे देख हैरान था। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से ही होती है। आर्थर कहता है कि मैंने बस इतने से ही उस पर भरोसा कर लिया, क्योंकि वो दिखती ही इतनी मासूम है। वो गार्ड्स उसे मारने ही वाले थे। तभी टेसिया उन्हें रोकती है। वो गार्ड्स उससे कहते हैं कि ये उन इंसानों में से एक है, पर टेसिया कहती है कि उससे हमें कोई खतरा नहीं है, बल्कि उसने तो मुझे बचाया है, लेकिन इसके
लिए भी वो आर्थर को सुनाते हैं कि उसने टेसिया का ब्रेन वॉश किया है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि उन गार्ड से आर्थर को छोड़ने के लिए कहता है और उसकी बात मान वो लोग आर्थर को छोड़ देते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि राजकुमारी एक इंसान के साथ है, ये तो होना ही था। जिसके बाद वो आर्थर को बताता है कि वो यहाँ का पिछला राजा वेरियन एरालिथ है और टेसिया यहाँ की राजकुमारी और उसकी पोती है। टेसिया की मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और टेसिया ने अब तक आर्थर को इस बारे में बताया ही नहीं और टेसिया को देखकर आर्थर को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर एलिनोर के किंग और क्वीन आते हैं और टेसिया उनके पास चले जाती है। उन्हें देख आर्थर तुरंत समझ जाता है कि ये जरूर यहाँ के राजा और रानी होंगे। राजा आर्थर को देख कहता है कि एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है और गार्ड्स को उसे बंदी बनाने को कहता है, पर वेरियन उन गार्ड्स को रोकता है और कहता है कि इंसान हो या नहीं, इसने टेसिया को बचाया है और वापस यहाँ लेकर आया। टेसिया भी कहती है कि आर्थर ने उसे सच में बचाया है, उसके साथ ऐसा मत करो, बल्कि हमें तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। किंग कहता है कि एक इंसान हमारे महल में कैसे आ सकता है। टेसिया फिर आर्थर के पास जाती है और आर्थर से कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ अपनी मनपसंद की चीजें शेयर करूंगी, और अपने डैड से गुस्से से कहती है ठीक है ना डैड, जिस पर वो किंग उसे मना नहीं कर पाता और मान जाता है। टेसिया बहुत खुश हो जाती है। विरियन आर्थर से कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। विरियन को उसमें से कुछ तो अनोखी पावर महसूस हो रही थी, जिसके बाद टेसिया उसे पूरा एलिनोर किंगडम दिखाने ले चलती है। आर्थर कहता है तो ये है एलिनोर किंगडम, बहुत शानदार है, पर लोग उसे बुरी नजर से देख रहे थे। आर्थर मन में सोचता है तो मैंने जो पढ़ा था वो सब कुछ सही है, लड़ाइयों की वजह से एल्व्स और इंसानों के बीच दुश्मनी हो गई है। यकीन नहीं होता कि मैं ऐसी अनोखी सिविलाइजेशन को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन टेसिया तो उसकी ओर देखकर उल्टा चल रही थी, तो आर्थर मन में सोचता है कि ये भी बहुत अनोखी है। पर आर्थर के मन में बार बार ये खटक रहा था कि उस वक्त टेसिया ने उसे उस नजर से क्यों देखा था। साथ ही उसका दर्द भी अब और भी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद वो दोनों महल में पहुंचते हैं। सभी सर्वेंट्स राजकुमारी का स्वागत करती हैं। टेसिया उन सबको आर्थर से मिलवाती है और कहती है कि तुम्हें आर्थर की खातिरदारी करनी है। लेकिन यहाँ भी वही इंसान वाली बात आ जाती है। टेसिया कहती है कि आर्थर कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो इतने से उन सबको भरोसा तो नहीं दिला सकती। तभी वहाँ पर किंग और क्वीन भी आ जाते हैं। आर्थर उनसे कहता है कि क्या मैं बता सकता हूँ कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग कुर्सी पर बैठे थे। तभी टेसिया कहती है कि सभी लोग तो बैठे हैं तो आर्थर क्यों खड़ा है। जिसके बाद आर्थर को भी कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। किंग आर्थर को खुद के बारे में बताता है कि उसका नाम है ऑल्विन एरालिथ और वो यहाँ का किंग है। ये है मैरियल एरालिथ, एलिनोर की क्वीन, मेरी वाइफ और टेसिया की मदर। विरियन और टेसिया के बारे में तो हम सबको पता ही है। आर्थर भी बताता है कि मेरा नाम आर्थर लेविन है और मैं सेपिन किंगडम के छोटे से एक टाउन से हूँ। मेरी हैसियत तो एक आम राजा से मिलने की भी नहीं है, तो एलिनोर के राजा से मिलना तो दूर की बात है, पर फिर भी आपने मुझे एक मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। ऑल्विन कहता है कि भले ही तुम गरीब परिवार से हो, पर शिक्षा तुम्हें अच्छी मिली है। तभी आर्थर को रियलाइज होता है कि इंट्रोडक्शन तो कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर, आर्थर फिर उन्हें बताता है कि कैसे बैंडिट्स ने उन पर हमला किया और वो अपने परिवार से बिछड़ गया, पर वो सिल्विया के बारे में उन सबको कुछ नहीं बताता। ये जानने के बाद कि आर्थर टेसिया से कैसे मिला, पूरे रूम का माहौल चेंज हो जाता है। ऑल्विन को उन स्लेवर्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वही लोग जिन्होंने टेसिया को किडनैप किया था। आर्थर बताता है कि स्लेव ट्रैफिकिंग बस एक पेशा है जिसमें कभी नस्ल नहीं देखी जाती। तभी विरियन पूछता है कि तुमने टेसिया को बचाने के लिए किया क्या। जरूर तुमने उन लोगों से सौदा किया होगा। पर आर्थर के मुंह से सच सुनने के बाद कोई भी यकीन करने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि गार्ड्स तो अपनी तलवार उठा लेते हैं, पर विरियन उन्हें तलवार नीचे करने को कहता है। टेसिया भी कहती है कि आर्थर झूठ नहीं बोल रहा है, मैंने तो उन्हें ये कहते हुए भी सुना था कि वो मुझे बेच देंगे। टेसिया की बात सुन सभी को आर्थर पे विश्वास हो जाता है। आर्थर कहता है कि बैंडिट्स ने हम पर भी हमला किया था, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार से बिछड़ गया और यहाँ पर आया, और अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। ऑल्विन कहता है तो तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी सेपिन किंगडम पहुंचने में मदद करें। आर्थर हाँ में जवाब देता है। ऑल्विन कहता है कि तुम इंसानों के लिए एल्व्स की नफरत देख चुके हो और फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें। आर्थर कहता है कि अगर एल्व्स इंसानों को जंगली मानते हैं तो इंसानों से अलग वो किसी की मदद जरूर करेंगे। जो सुन ऑल्विन हैरान रह जाता है। विरियन कहता है कि तुम उस इंसानी बच्चे से हार गए, जिस पर ऑल्विन कहता है कि एल्व्स और इंसानों के बीच की नफरत ऐसे ही खत्म नहीं होने वाली। तभी टेसिया उसे गुस्से से घूरती है, जिसके बाद ऑल्विन कहता है कि पहली बात तो ये है कि सेपिन किंगडम के टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल 7 सालों में सिर्फ एक बार हो सकता है, वो भी तब जब तीनों नस्लों एल्व्स, ड्वार्फ्स और इंसानों के काउंसिल एक साथ हो, और अगले 5 सालों तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्थर कहता है कि ये तो बहुत लंबा समय है। ऑल्विन कहता है कि हम इतने लंबे वक्त तक किसी इंसान को यहाँ पर नहीं रहने दे सकते, इसलिए कुछ सैनिकों से कहकर कल हम तुम्हें यहाँ से भिजवा देंगे। जो सुन आर्थर बहुत खुश होता है कि आखिरकार अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ। रात को नहाते वक्त आर्थर मन में सिल्विया से पूछता है कि उसे क्या
करना चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। नहाने के बाद आर्थर बालकनी में हवा खाने जाता है और तभी वो देखता है कि टेसिया अपने पेरेंट्स के साथ कितनी खुश है, जो देख उसे अपने पेरेंट्स याद आ जाते हैं। वो सोचता है कि वो दोनों इतनी आसानी से तो नहीं मरे होंगे, वो दोनों जरूर जिंदा होंगे। पर तभी वो सोचता है कि जब मैं उनसे मिलूंगा क्या वो भी मेरे लिए ऐसे ही खुश होंगे, क्या वो मेरा भी ऐसे ही स्वागत करेंगे। तभी टेसिया भी उसे बालकनी में देख लेती है और थोड़ी देर बाद उसके पास आती है। आर्थर फिर उससे मजाक में कहता है कि कहीं मैंने तुम्हारे बिगड़े राजकुमारी वाले वक्त में दखल तो नहीं दे दिया। जिस पर टेसिया कहती है कि तुम कितने बुरे हो, अब मजाक करना बंद भी करो। टेसिया उससे माफी मांगती है उन सबके खराब बर्ताव के कारण, पर आर्थर कहता है कि कोई बात नहीं, इससे ये साबित होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितनी चिंता करते हैं। और फिर से उससे मजाक में कहता है कि इसलिए तुम्हें बिगड़ी हुई राजकुमारी की तरह बर्ताव करना चाहिए और उन्हें भी तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। जो सुन टेसिया उससे कहती है कि तुम फिर शुरू हो गए, जब तुम अपने पेरेंट्स से वापस मिलोगे तो तुम भी यही महसूस करोगे। जो सुन आर्थर कहता है कि क्या सच में ऐसा होगा, क्या वो सच में मेरे लिए खुश होंगे और मेरी वजह से जो बैंडिट्स ने उन पर हमला किया वो तो बहुत मुश्किल से गुजरे होंगे, क्या वो मुझे मिस करते होंगे, मैं तो अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लायक भी नहीं हूँ। जिस पर टेसिया उसे समझाते हुए कहती है कि जरूर वो तुम्हें मिस करते होंगे और तुम्हें सामने न देख पाने के कारण वो दुखी होंगे। तुम अब तक यहाँ से गए भी नहीं हो और पहले ही मैं तुम्हारे जाने की वजह से दुखी हूँ। पर तभी वहाँ पर ढेर सारे जुगनू आ जाते हैं जिसमें आर्थर को अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फूल भी लगे हुए थे जिन्हें टेसिया बताती है कि ये फायरफ्लाई स्पॉट है। आर्थर फिर मन में सोचता है कि उस वक्त टेसिया ने उसे ऐसी नजर से क्यों देखा था, पर अगले ही पल आर्थर समझ जाता है वो बस आर्थर का एक वहम था। आर्थर ने शुरू से ही टेसिया पर पूरा भरोसा नहीं किया, इसलिए जब गार्ड्स ने उसे पकड़ा तो उसे ऐसा लगा कि टेसिया ने उसे फंसाया है। वो बस अपनी पिछली जिंदगी से लड़ रहा था। आर्थर फिर टेसिया से माफी मांगता है। टेसिया पूछती है कि माफी किस लिए, पर आर्थर जवाब नहीं देता और कहता है कि मुझे भी ये कीड़े पसंद आए। तभी उन पर एक अटैक होता है जिसे आर्थर देख लेता है और अटैक करने वाले पर ही अटैक कर देता है। पर आर्थर देखता है कि वो तो विरियन निकला। आर्थर कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो आपकी पोती है ना। विरियन कहता है कि वो तो एक अटैक था भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें परखना चाहता था। तुम्हारा रिस्पॉन्स और डिफेंस देखकर लगता है कि तुमने सच में उन स्लेवर्स को हराया होगा। विरियन फिर आर्थर को एक लकड़ी की स्वॉर्ड देता है और टेसिया को वहां से दूर बैठा देता है और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आर्थर का एक भी अटैक विरियन को नहीं लगता। पर आर्थर की स्किल्स देख विरियन कहता है कि तुम तो बहुत ही दिलचस्प हो। आर्थर मन में कहता है कि मैंने अपने माना से जितना हो सके अपनी स्पीड को बढ़ाया, लेकिन ये मेरी सोच से भी काफी ज्यादा तेज है। मुकाबला बराबरी का था और आर्थर को बीच में एक चांस भी मिलता है, पर फिर भी वो उसे नहीं छू पाता। आर्थर अपनी स्पीड को और भी बढ़ाने की कोशिश करता है, पर विरियन उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है, जिसका एक टुकड़ा टेसिया को लगने वाला था, पर आर्थर अपनी स्वॉर्ड से उसे बचा लेता है। फिर आर्थर अपने माना से विरियन पर अटैक करता है, जिसे विरियन रोक भी लेता है और ओवर पावर कर देता है। पर आर्थर अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और आखिरकार वो विरियन के माथे पर एक हिट दे ही देता है। विरियन को उम्मीद नहीं थी कि आर्थर उसे छू भी पाएगा, पर आर्थर ने तो उसे एक हिट किया है। जिसके बाद विरियन सेकेंड राउंड की बात करता है, पर तभी टेसिया आकर उसके पिछवाड़े पर एक चिंगोटी काटती है और कहती है कि अब आर्थर को बुली करना बंद कीजिए, ऐसी जगह पर आपको इतनी ताकत नहीं लगानी चाहिए। विरियन कहता है कि अगर मैं ताकत नहीं लगाता तो उल्टा आर्थर मुझे बुली कर देता। आर्थर कहता है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। जिस पर विरियन कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। आर्थर कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं। विरियन कहता है कि मैं मजाक में भी किसी को ऐसा ऑफर नहीं देता हूँ। आर्थर कहता है पर मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, पर विरियन के पास उनसे बात करने का एक तरीका है। तभी आर्थर को फिर से दर्द होने लगता है। विरियन कहता है कि मुझे लगा ही था, तुम्हें बीस्ट विल विरासत में मिली है, इसीलिए तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना ही होगा, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका मतलब आर्थर अब 5 साल तक एलिनॉर किंगडम में रहेगा और विरियन से ट्रेनिंग लेगा। आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भूलकर भी उसे मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना भूलिएगा मत, ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सायोनारा।